गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं वो हुंडई मोटर्स का जो आईपीओ है उसको एनालाइज कर रहे हैं कि इसको हुंडई मोटर के जो आईपीओ है हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी जीएमपी कितना है, इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, इसकी फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये सब ना हम लोग अपनी इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि अप्लाई करें ना करें, प्रॉफिट होगा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हुंडई आईपीओ को एनालाइज करना। तो सबसे पहले आती है जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि जो मार्केट में इसकी वैल्यू है ना, इस उसके कितने ऊपर मार्केट के ये लिस्टेड हो सकता है। यानी कि अब तक जो मैंने अब जो लेटेस्ट चेक किया ना वो 60 रुपीज अप ये लिस्टेड हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी आईपीओ की डेट क्या रहेगी। आईपीओ की जो डेट है ना वो अक्टूबर 15 से अक्टूबर 17 तक रहेगी। ठीक है, यानी कि अक्टूबर 17 5 बजे तक हम लोग ना इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू इसकी 10 पर शेयर है, यानी कि फेस वैल्यू क्या होगी, अगर कंपनी फ्यूचर में अपने शेयर्स को स्प्लिट कर रही है, बोनस शेयर दे रही है, कुछ भी कर रही है ना, हम लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अगर वो स्प्लिट करेगी तब भी हमें अच्छे खासे शेयर्स मिल जाएंगे जो हम इसमें ले रहे हैं। ठीक है, अगर किसी सेक्टर को हमने एनालाइज किया वो अच्छा सेक्टर है और उसकी जो फेस वैल्यू है अगर किसी स्टॉक की 10 रुपए है और एक की फेस वैल्यू 1 रुपए है, तो बेस्ट जो स्टॉक रहेगा वो फेस वैल्यू 10 रुपीज वाला ही होता है। ठीक है, प्राइस बैंड इसका क्या रहेगा, 1865 से लेकर 1960 पर शेयर तक इसका पर शेयर इसका प्राइस बैंड रहेगा। यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ये शेयर है 1960 पर हमें मिल सकता है। इसका जो लोट साइज है ना वो 7 पर शेयर रहेगा, यानी कि एक लोट हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो 7 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू कितने रुपीज का कर रहा है ये, 27,870.16 करोड़ के जो शेयर्स है वो इशू किए कर रहा है हुंडई। और ऑफर फॉर सेल भी ये सेम रहेगा। अगर कोई एम्प्लॉय है हुंडई में, अगर वो इस आईपीओ को अप्लाई कर रहा है तो उसको 186 शेयर का जो डिस्काउंट मिलेगा उसको, यानी कि 186 रुपीज कम पर वो ले सकता है। अगर इशू टाइप क्या है, बुक बिल्डिंग है, इशू आईपीओ हो गया। कहाँ कहाँ लिस्ट होगा, ये बीएससी और एनएससी दोनों साइड पर लिस्ट होने वाला है। ये शेयर दोनों साइड पर लिस्ट होने वाला है। अब आते हैं एप्लीकेशन। तो जो रिटेलर है ना मिनिमम एक लोट के लिए अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम 14 लोट के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो एच एन आई है वो मिनिमम 15 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम 72 लोट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। जो बिग एच एन आई है वो 73 शेयर्स के लिए अप्लाई कर मतलब 73 लोट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो शेयर है उनको 551 तक मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एच एच एन आई कौन से होते हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होते हैं इसमें, जो कि बड़े व्यक्ति होते हैं। ठीक है, वो कितना पार्टिसिपेट करें। रिटेलर हम जैसे छोटे मोटे होते हैं जो मैक्सिमम मैक्सिमम कितना रुपया लगा सकते हैं एक शेयर में, मैक्सिमम जो रिटेलर है वो 2 लाख तक लगा सकता है किसी भी शेयर में। अब आते हैं प्रमोटर होल्डिंग। देखो पहले क्या थी, शेयर होल्डिंग इशू होने से पहले 100% उन्हीं के पास थी। अगर इशू होने के बाद 82.50% जो होल्डिंग रहेगी ना वो प्रमोटर्स के पास ही रहेगी, यानी कि अपनी होल्डिंग का कुछ परसेंट या 17.5% ही उन लोगों ने इसका इशू किया है हुंडई मोटर्स का। अब आते हैं ये बुक बिल्डिंग इशू कितने, 27,870.16 का ये हुंडई आईपीओ लेकर आ रही है। अब आते हैं हुंडई के बारे में कुछ जानने। कब इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, 9 मई 1996 को ये कंपनी बनाई गई थी हुंडई मोटर्स ग्रुप के नाम से। जो ये क्या बनाती है, ये व्हीकल्स को सेल करती है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर व्हीकल पैसेंजर्स, यानी कि 4 व्हीलर्स को सेल करती है ये। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के शेयर करती है और कंपनी प्रोवाइड मोबिलिटी सॉल्यूशंस, ऑपरेटिंग नेटवर्क है 1366 सेल पॉइंट्स हैं इसके, 1550 सर्विस पॉइंट्स है इस हुंडई के। अगर मार्च 31 2024 तक अगर इस कंपनी को देखें तो कम से कम 12 मिलियन पैसेंजर्स जो व्हीकल होते हैं ना वो सेल कर चुकी है। एक्सपोर्ट भी करती है ये पैसेंजर 4 व्हीलर्स को। जैसे इसमें कौन से सेडान करती है, एसयूवी भी, इलेक्ट्रिक ईवी ईवी भी, ये हुंडई मोटर्स ईवी को भी सेल करती है।
मॉडल इंक्लूड है इसके, देखो ग्रैंड i10, ग्रैंड 20, ग्रैंड 20 एन लाइन, ये सब वेन्यू हो गया, वेन्यू एन लाइन हो गया, क्रेटा, क्रेटा एन लाइन, ये सब इसकी जो बेस्ट सेलिंग जो भी है कार्स है ना, उस ये उन कार्स के नाम है, आप इसमें देख सकते हो। दिसंबर 31 2023 तक जो कंपनी है 363 डीलर्स कंपनीज के हैं, डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल्स इन इंडिया, इंडिया में इतने सेल्स कर चुकी है। ठीक है, अब इसकी रेंज कितनी है मॉडल्स की, द कंपनी एक्सपोर्ट कितना, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट है, यानी कि अपनी जो गाड़ियां ना कहाँ कहाँ बेचती है, ये कहाँ बेचती है, एक तो अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, बांग्लादेश में, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यानी कि जो इसकी गाड़ियां है ना वो इंडिया से बाहर भी सेल होती है। अब बात करते हैं कि इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, अपनी हुंडई का जो मोटर्स है इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी, ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है नहीं कर रही है, ये सब की डिटेल हमें यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, इसका जो रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है वो 16% से हो रहा है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31/2024 तक। अब आते हैं, देखो लगा अगर इसकी ना, देखो एसेट्स क्या है, अगर 31 मार्च 2022 से देखें तो एसेट्स तो ये करोड्स में है, पहले मैं बता देती हूँ, ये सब करोड्स में वैल्यू है, 28 करोड़ 358.06 की इसकी एसेट्स थी, जो कि इंक्रीज होकर 31 मार्च 2023 को 34,573.34 तक की हो गई है। ठीक है, अब फिर क्या किया 2024 में इसकी जो एसेट्स है वो कम हो गई, और अब तक अगर 30 जून तक का इसने डाटा प्रोवाइड किया है हमें, जिसमें इसकी जो एसेट्स है ना वो अभी और भी कम दिख रही है अपने। ठीक है, देखो एसेट्स इसकी कम हो रही है। रिवेन्यू, अगर रिवेन्यू की बात करें तो देखो रिवेन्यू भी, देखो अभी तक 30 जून तक का इसने यानी कि 3 मंथ का ही दिया, अगर हम इसको 4 मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 4 क्वार्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 क्वार्टर का दिया, तो ऑटोमेटिकली हमें पता ही चल रहा है कि इसकी अच्छी खासी 68,000 से ज्यादा ही इसकी बनेगी, जो कि इसका रिवेन्यू रहेगा। प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो भी इसका अगर देखें तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, और नेटवर्थ है वो भी हम देखें तो वो भी देखो कंप्लीट, इसमें कोई इंफॉर्मेशन जो भी हम लोगों की ना जो नेटवर्थ है वो इसकी ना कभी कम हो रही है, कभी कभी ज्यादा हो रही है, बट जो अगर लेटेस्ट देखें तो ये हमको इंक्रीज होती हुई दिख रही है, जो कि अपने लिए प्लस पॉइंट है। रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो भी, जो इसके पास पैसा बच रहा है वो भी अच्छा खासा ये कंपनी बचा रही है, जो कि इसका देखो कम कब हुआ है, सिर्फ कम हुआ है हमारे पास 31 मार्च 2024 को ही कम हुआ है, वरना अभी तक अगर थ्री मंथ का देखो तो ये भी बहुत अच्छा इंक्रीज में ही है। ठीक है, टोटल बोरोइंग्स है वो भी अच्छी खासी इसमें दिख रही है अपने को, यानी कि एक प्लस पॉइंट अपने को फाइनेंशियल्स में भी दिख रहा है इसका। अब बात करते हैं अपने को इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा। देखो प्रॉफिट मार्जिन है जो अब तक है वो 8.48, यानी कि इंक्रीज में ही है। देखो प्रॉफिट मार्जिन ना लगातार इंक्रीज में ही है, प्रॉफिट मार्जिन अपना अच्छा खासा इंक्रीज में है, तो हम लोग ना इस आईपीओ को सोच सकते हैं, यानी कि अप्लाई करने के बारे में। अगर हमें 17 मार्च तक अच्छी खासी अगर लोग अप्लाई करते हैं तो हम इस आईपीओ को जरूर अप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों को ये जानना है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने वाली हूँ या नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां जाकर ज्वाइन करो, वहां मैं खुद अगर मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगी तो वहां मैं इन्फॉर्म कर दूंगी सभी को। ठीक है, ये रहा अपना हुंडई मोटर्स का आईपीओ जो मैंने एनालाइज कर दिया आप सभी के लिए कि हमें इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखो मैं जो कंक्लूजन में पूछती हूँ ना अभी तक, देखो ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, अगर इसका मैं अपने आप एनालाइज करूँ, जो मैं पर्सनली देखती हूँ, देखो इसमें मैं जितने भी पर्सनली चीज़ें देखती हूँ ना वो सभी अच्छी खासी हैं। जो जो चीज़ें देखती हूँ बस एक चीज़ है वो मैं 16 या 17 तारीख को देखूंगी, और देन मैं अगर मेरे को वो मेरे लेवल पर मिलती है तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगी। तो हुंडई मोटर्स का जो आईपीओ वो सबसे बेस्ट है, आप कर सकते हो, आपको बहुत सारी गाड़ियां भी रोड पर चलती हुई दिख जाती हैं हुंडई। ठीक है, तो अब ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, जो एनालिसिस था वो मैंने आप सभी को बता दिया है।
तो आप, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं लाइव पर भी लेवल्स को प्रोवाइड करती हूँ जो कि हमारे अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करके देती हैं, तो आप मेरी लाइव को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। आज की हमारी जो हुंडई मोटर्स का है वो हमने वो इसमें एनालाइज कर लिया है।